बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसिलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। आज मैं आपके सामने जुम्मे की फ़जीलत बयान करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया का जुमा तमाम दिनों का सरदार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा फ़जीलत दी हुई है। जुमे के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और जुमे के दिन ही इनकी वफ़ात होगी और जुम्मे के दिन ही अल्लाह ताला ने इनको ज़मीन पर भेजा और जुम्मे के दिन ही अल्लाह ताला क़यामत बर्पा करेगा, यानी क़यामत जिस दिन आएगी वो जुम्मे का दिन होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा इस वजह से तमाम दिनों का सरदार है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें एक ऐसी घड़ी रखी है जो बंदा उस वक्त कोई भी दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये हदीस सुनने के बाद मैं अब्दुल्ला बिन सलाम के पास गया और उनसे पूछा कि इस हदीस का कौन सा मखरज है और ये दुआ का वक्त कौन सा है। तो उन्होंने फरमाया, साथ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस सिलसिले में मुझसे बुखल ना करना, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि मुझे वो वक्त पता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया कि वो असर के बाद का वक्त है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि बंदा उस वक्त हालत नमाज में होगा तो वो तो ऐसा वक्त है जिसमें नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि बंदा दूसरी नमाज के लिए इंतज़ार करता रहे वो हालत नमाज में होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया वो असर के बाद का ही वक्त है जहाँ तक बंदा अपनी जगह पर ठहरा रहे। तो इससे हमको ये भी सबक मिलता है कि जुम्मे के दिन असर के बाद कोई भी दुआ बंदे को मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमा तमाम दिनों का सरदार है और इसी दिन तुम मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि अल्लाह ताला इस दिन तुम्हारा दुरूद फरिश्तों के ज़रिए मुझ तक भेजता है और कसरत के साथ दुरूद शरीफ भेजा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुमरात रात या जुम्मे दिन को फोत होता है अल्लाह ताला उसको फितने फसाद से बचा देता है और बग़ैर हिसाब के उसको अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुम्मे के दिन सूरत काफ पढ़ता है अल्लाह ताला अब पूरा हफ्ता उसको अपने नूर में रखता है, यानी सूरत काफ जो बंदा जुम्मे के दिन किसी भी वक्त तिलावत कर लेगा अल्लाह ताला पूरा हफ्ता अगले जुम्मे तक उसको अपने नूर में रखेगा। और जुम्मे के आदाब में ये भी आता है कि जब बंदा जुम्मे के लिए जाए, और ये भी हदीस आपको सुनाता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे में तुम सबसे पहले जाओ, क्योंकि जो बंदा सबसे पहले जाएगा अल्लाह ताला उसको ऊँट कुर्बानी करने का सवाब देगा और जो उसके बाद जाएगा उसको गाय कुर्बानी करने का सवाब देगा और जो उसके बाद जाएगा उसको दुम्बा और जो उसके बाद जाएगा उसको मुर्गा और जो सबसे आखिर में जाएगा अल्लाह ताला उसको अंडा सदका करने का सवाब देगा। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब खुतबा शुरू होता है तो फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने के लिए आ जाते हैं और वो सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। तो इससे हमको ये भी चाहिए कि सबसे पहले मस्जिद में जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा जुम्मे के लिए जाए गुस्ल करे, खुशबू लगाए और नाखून काटे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमरात या जुम्मे को नाखून काटा करते थे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि इन तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।